अच्छा मज़ार सिर्फ इतना पाकिस्तान चन के अगे पिछे भी हैं। पहले आते हैं भी सिर्फ बरे सगीर भी चन जी दाल आते साढ़े बंदियां हुण तो नैट का दौर है। तुसी लिखो यमन विच भी मीलाद भी मज़ार भी, शाम विच भी मीलाद भी मज़ार भी, फलस्तीन विच भी मज़ार भी मीलाद भी। ठीक है। सब तो बड़ा मज़ार सऊदीया विच नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा मदीना शरीफ विच जिहड़ा पहली सदी हिजरी तो बने के बने जी, पहली सदी हिजरी तो बने। आते जी भाई ये जी हुजूर ने इमारत बनाने से मना किया। मैंने कहा अगर हुजूर ने इमारत कब्र पर बनाने से मना किया था तो सहाबा इकराम ने हुजूर का मज़ार इमारत के अंदर क्यों बनाया? भाई कब्र के ऊपर इमारत बनाई जाए या इमारत के अंदर कब्र बनाई जाए, इस विच कोई फर्क है? गल विच इमारत तो दोवां सूरतां फिर कब्र उत्ते ही होनी ना। और फिर मजे की गल ये कि वह मज़ार जिहड़ा वा पहली सदी बनया हज़रत आयशा दा हुजरा सी। हज़रत मिर्ज़ा साहबा ने जनाब ये इसलिए बना था कि नबी पाक का ये मौजज़ा है कि नबी जहाँ फौत होते हैं वहीं पे उनका मज़ार बनता है। मैंने कहा चलो नबी पाक की बारी तो आप ये जवाब दे लेंगे, लेकिन सिद्दीक़ अकबर का मज़ार भी, फ़ारूक आज़म का मज़ार भी तो उसी अंदर है, वो कैसे बन गया है? हैं जी। तो फिर हर दौर में उसे बनाया गया। बुखारी के अंदर रिवायत है कि भाई पहली सदी में जब एक वक्त आया कि भाई बारिश हुई और वो जो था हुजरा मुबारक मज़ार शरीफ उसको कुछ हिस्सा गिर गया और अंदर से एक पाँव शरीफ बाहर आया, पाँव मुबारक। तो लोग घबरा गए भाई शायद ये हुजूर अलैहिस्सलाम का पाँव मुबारक तो नहीं है, लेकिन किसी ने बाद में बताया इनमें नहीं है, हज़रत उमर का पाँव मुबारक है। फिर सहाबा ने उसे तामीर किया, उसे तामीर किया, हर दौर में उसको तामीर किया गया, क्योंकि जिस हालत में वो हज़रत आयशा के ज़माने में था आज उस हालत में नहीं है। हर ज़माने में उसको तामीर किया गया। पता चला सहाबा ताबीन तो मज़ार बनाने वाले हैं, गिराने वाले नहीं हैं। ये जो मना किया गया भाई कब्र के ऊपर इमारत नहीं बनानी, इसका मतलब ये है कि जब आपने इमारत बनानी है तो आपने देखना है कि रास्ते में कब्रिस्तान या कब्र ना हो। अपनी बुनियाद जैसे नी कहते हैं पंजाबी में, हैं जी, वो ऐरा खटना जिसको आखते हो तुसी, वो कब्र के ऊपर नहीं रखनी। उसका दीवार को कब्र के ऊपर नहीं रखना, ना कब्र के ऊपर बैठना है, मतलब ये है उसका। ये मतलब तो नहीं भाई दीवार ने उसके ऊपर इर्द गिर्द इमारत नहीं बनानी। तो लिहाजा हमारा सारे के सारे अकायद पहली सदी हिजरी से साबित हैं। अगर किसी को ये मसला हो, किसी में इतना दम है इल्मी, तो वो अपना सबूत हमारे हर अकीदे का लेना चाहता है तो पहली सदी से लेकर 14वीं सदी तक हर सदी से अपने अकीदे को, नजरिए को साबित करना हमारा काम है। आ जाए हमारे सामने। ये तो होता नहीं तो सिर्फ मीम बनाने नाल तो गल बननी नहीं। मीम साजी, ये मीमे बनाना क्या दे चगे लाना है, ये तो बंदियां का काम नहीं ना जी, आलिम लोगों का काम तो नहीं है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत के भी ताबेदार और सहाबा के भी ताबेदार। हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बतों के दरमियान तकसीम के कायल नहीं, ताज़ीम के कायल हैं। तकसीम नहीं करना, क्या करना है? ताज़ीम करनी है। और ये सिर्फ अपनी मर्जी की मोहब्बत जो होती है, ये हज़रत मौला अली को भी पसंद नहीं कि वो कहें कि भाई सिर्फ मेरे नाल मोहब्बत करो और मेरी वजह नाल बाकी सहाबा नाल की करो, दुश्मनी करो, बुग़्ज़ रखो। ये मौला अली को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए मौला अली ने अपने ज़माने में उन लोगों को भी सज़ा दी जो उनको क्या करते थे, बाज़ औक़ात बढ़ाने की कोशिश करते थे। लिहाजा हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बतें, अब सहाबाए किराम इतने अजीम लोग हैं कि अगर उनके बारे में किसी बंदे के दिल के अंदर ज़र्रा बराबर भी, एक ज़र्रा बराबर भी उनके बारे में तनकीस का पहलू है तो वो किसी मोमिन का दिल। सहाबा वो हैं कि अल्लाह ताला उनके ईमान को मिसाल करार दे रहा है। फ़ैन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। सहाबा वो हैं कि जिनके बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि इन जैसा ईमान लेकर आओगे फिर हिदायत पाओगे। व इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमनन नास,
अल्लाह फरमाता है ऐसा ईमान लेकर आओ जैसे बाकी लोग लेकर आए। तो उस वक्त जब ये आयत नाजिल हो रही थी, मुनाफिकों को कहा जा रहा था, काफरों को कहा जा रहा था इन जैसा ईमान लेकर, तो उस वक्त अन्नास कौन थे? सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली और नबी पाक के तमाम सहाबा। उन जैसा ईमान लेकर आना ये कुरान की शर्त है। भाई ईमान का जिस्म को नहीं होता, ईमान एक नजरिया और आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर अल्लाह फरमाता है कि ईमान को जिस्म की सूरत में भी देखना है, तो मेरे पैगंबर के सहाबा को देख लो। लिहाजा जिसके दिल में सहाबा इकराम से बुग़्ज़ है, वो किसी मोमिन का दिल, बेशक वो अपना नाम मोमिन ही क्यों ना रख ले, अपना नाम भावे के रखता फिर, मोमिन रखना फिर, इस तरह बंदा मोमिन नहीं बनता कि हुजूर की सहाबा के बारे में। अब एक किसी बादशाह ने एक मुर्तद को कत्ल करवाया जो बेदीन था। उसने उसको कत्ल करवाया और उससे पूछा कि भाई तू मरने से पहले, कत्ल करने से पहले, भाई तू दीन का खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है, तुम लोग जितने भी होते हो दीन के खिलाफ होते हो, लेकिन शुरू सहाबा कराम से क्यों करते हो? सहाबा कराम के ऐब निकालना, सहाबा कराम के रिदवानुल्लाह अजमईन के बारे में नाकिस बातें करना, उनके बारे में कहना कि उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, उनकी बेअतबारी लोगों के दिलों में पैदा करने की कोशिश करना, तो हो तो तुम बेदीन, लेकिन शुरू सहाबा से क्यों करते हो? तो उसने कहा कि इसलिए कि सहाबा इकराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली क्लास है, पहले ईमान के लाने वाले लोग सहाबा इकराम हैं, कुरान के पहले मुखातब हैं, दीन पहले हम तक पहुँचाने वाले हैं। दीन हम तक किन के ज़रिए पहुँचा है? हलाल हराम, जायज़ नाजायज़, नमाज रोज़ा ज़कात हज के सारे मसाइल किन के ज़रिए हम तक पहुँचे हैं? सहाबा के ज़रिए पहुँचे हैं। तो अगर सहाबा इकराम के बारे में किसी बंदे का दिल मैला हो जाएगा, तो अनकरीब वो इस्लाम से भी उसका दिल क्या हो जाएगा? मैला हो जाएगा। भाई इस्लाम लेकर ये आने वाले हैं, इस्लाम ये हम तक पहुंचाने वाले हैं। लिहाजा जब ये बंदे नऊज़ुबिल्लाह ठीक नहीं थे, तो फिर इनका पहुंचाया हुआ दीन कैसे ठीक हो सकता है? इसलिए बेदीन जब भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले किससे करते हैं? सहाबा इकराम से। आप बंदों की हिस्ट्री चेक कर लें, पहले बंदा तनकीद करता है, हज़रत अमीर माविया से शुरू करते हैं, फिर करते करते बढ़ते जाते हैं, फिर कहते हैं हज़रत अमीर माविया को लाने वाले कौन थे, फिर फारूक आज़म, फिर सिद्दीक अकबर, फिर यहाँ तक कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात तक भी, और आखिर में बंदा बेदीन होकर दुनिया से जाता है। हमने देखा है उस बंदे का बिल्कुल ईमान से वो क्यों स्याह काला होके जाता है दुनिया से। बच्चा होता है तो सफ़ेद होता है, वही बंदा जब बड़ा हो जाता है तो उसके मुंह पर क्या हो जाती है? फिटकार क्यों पड़ जाती है? हमारा बाबा भी हो जाए तो 14वीं की चांद की तरह उसके चेहरा चमकता रहता है। साड़ा बाबा दुनिया है कि वे क्या झाल नहीं जल्दी गई। मौलवी खादिम हुसैन रिजवी जिसे कहते हैं जी।